हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अभी? ग्लाइकोलिसिस। ये जो वर्ड ग्लाइकोलिसिस है बेटा, ये अपने आप में दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है वर्ड ग्लाइको और दूसरा है लाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। लाइसिस मीन, तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या हो गया? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। यहां पर ध्यान सुनो, मान लो सबका ध्यान यहाँ पर। मान लो मैंने रोटी खाई, क्या खाई? सबसे पहले मैं क्या करूंगा? उसको च्यू करूंगा। क्या करूंगा? च्यू करूंगा। फिर उसको मैं चबा लेने के बाद डीग्लूटिनेट करूंगा। क्या करूंगा? निकलूंगा। फिर वो खाना कहाँ जाएगा? इसोफेगस में। वहां से पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगी, खाना कहाँ जाएगा? स्टमक में। स्टमक में 4-5 घंटा रहेगा, एसिड्स के साथ मिक्स, HCl के साथ मिक्स होगा, और फिर वो खाना कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हम लोगों ने खाना खाए थे, क्या खाए थे? रोटी। क्या खाए थे? अब रोटी मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट। रोटी मतलब क्या? तो जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचे तो वो कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा? डाइजेशन। वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे फिर? मान लीजिए किसमें कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर क्या बन गया? ग्लूकोज। क्या बन गया है ना? एकदम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। क्या बन चुका है? ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज वहां पर बने डाइजेशन के बाद, उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होगा? उसका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब होकर वो कहां जाएगा? ब्लड में। कहां जाएगा? ब्लड से वो कहां जाएगा? हार्ट के पास। हार्ट जब उस ब्लड को पंप करेगा, जिसमें क्या मौजूद है? ग्लूकोज, उसको पंप करेगा बॉडी के एक एक सेल तक। मतलब बॉडी के हर एक सेल तक, आपके बॉडी के हर एक सेल तक क्या पहुंचने वाला है? ग्लूकोज। क्या पहुंचने वाला है? अब जब सेल के अंदर ग्लूकोज जा रहा है, सेल के पास ग्लूकोज जा रहा है, तो सेल में ग्लूकोज पहले कहां जाएगा? ये है न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के आजू बाजू वाले हिस्सा क्या होगा? साइटोप्लाज्म। क्या होगा? तो जैसे ही अपना ग्लूकोज एंट्री करेगा तो वो कहां पहुंचेगा? पहले साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में? जैसी साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पहुंचता है, इस ग्लूकोज का क्या स्टार्ट हो जाता है? ब्रेकडाउन। क्या स्टार्ट हो जाता है? और अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो रहा है तो उसको क्या बोल देंगे? मतलब ग्लाइकोलिसिस क्या होती है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस? साइटोप्लाज्म। क्या है? मैं आपको बता दूं, ब्रेकडाउन होने वाला है। क्या होने वाला है? तो कौन से टाइप की रिएक्शन होगी? एनाबॉलिज्म होगा, कैटाबॉलिज्म होगा? क्या होगा? कैटाबॉलिज्म। अब मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत ध्यान सुनो। मैं आपको बता दूं, ये जो ग्लाइकोलिसिस में ब्रेकडाउन होने वाला है ग्लूकोज का, ये 10 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? कितने स्टेप में होता है? मतलब ये जो ग्लाइकोलिसिस है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो कितने स्टेप का प्रोसेस है सर? 10 स्टेप का। कितने स्टेप का प्रोसेस? अब ये जो ग्लूकोज है बेटा, ग्लूकोज, उसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। मेरे को इतना बताओ कितने कार्बन है? कितने कार्बन है ग्लूकोज में? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्लाइकोलिसिस, 6 कार्बन में। हर एक कार्बन को एक गोले से दिखाऊंगा। किससे दिखाऊंगा? 6 कार्बन। इसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा? ग्लूकोज। क्या बोल रहे हैं? अब इस ग्लाइकोलिसिस पूरे प्रोसेस को हम लोग एक कहानी की मदद से समझेंगे। किससे समझेंगे? कहानी खत्म होगी, ग्लाइकोलिसिस खत्म होगी, और कहानी खत्म होगी, आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? तो ये जो कहानी है, ये 6 भाइयों की।
किसकी है? पहला भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, चौथा भाई, पांचवा भाई और 6 भाइयों के बीच में एकदम बहुत ही ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा। बचपन से वो जो करते थे सब एक साथ करते थे, एक जैसा करते थे। अगर एक ने व्हाइट शर्ट पहनी तो दूसरा भी व्हाइट ही पहनेगा, एक ने लाल चड्डी पहनी तो दूसरा भी, सारे भी क्या पहनेंगे? लाल चड्डी। सब सेम स्कूल में ही जाते थे, सबको सबका खाना फेवरेट भी, मूवी भी सेम ही फेवरेट, सब कुछ वो क्या करते थे? साथ में करते थे और एक जैसा करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वक्त गुजरता गया और वो क्या हो गए? बड़े हो क्या हो गए? टाइम लगेगा ना बड़े होने में, तो जब तक पानी पी लेते। चलो, तो 6 भाई क्या हो गए? बड़े हो गए, और ये लोग है बहुत अमीर। क्या है ये बात जरा ध्यान में रखना, आमिर नहीं है, नहीं तो 6 आमिर है यहाँ पे, ठीक है। 6 भाई है, क्या है, इन लोग जिस घर से वो बहुत अमीर हो गए लोग। तो जब बड़े हो गए धीरे धीरे सब एक साथ ही रहते थे, एक कॉलेज में भी गए इन लोग, बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए। अब शादी की उम्र आ गई, किसकी उम्र आ गई है? अब यहाँ पर देखो, शादी में बीवी होगी, ऑब्वियस सी बात है। बीवी कौन है? फास्फोरस। कौन है? ये बात ध्यान में रखना, बीवी कौन है? ठीक है। अब जब इनकी शादी की उम्र हो गई, घर वाले ने बोला बेटा शादी कर लो, तो इन लोग बोले नहीं, शादी करेंगे तो हम अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनको अलग नहीं होना, एक साथ ही रहना है, बहुत बहुत ज्यादा प्यार है। तो घर वाले बोले बेटा कर लो कर लो कर लो, तो इन लोग माने, लेकिन एक शर्त माने, शादी करने के लिए, लेकिन एक शर्त। क्या बोले इन लोगों ने पता है? बहुत ही अजीब बात बोली कि 6 भाई है, शादी करेंगे तो एक ही लड़की से, शादी करेंगे तो एक ही लड़की से। वो लड़की कौन है? फास्फोरस। अब घर वाले के पास दो ऑप्शन, या तो बिल्कुल भी शादी ना कराई जाए, या तो कराई जाए तो एक लड़की से। अब बेस्ट ऑप्शन क्या है? वर्स्ट आउट ऑफ द बेस्ट क्या है कि एक लड़की से इनकी शादी करवा दी जाए। और जो करवा दी गई, जो करवा दी गई, जरा यहाँ पर ध्यान देना, सेकेंड लास्ट बेंच। अब यहाँ पर लड़की वाले कौन है ना बेटा? एटीपी लड़की वाले। कौन? हम लोगों ने एटीपी का एक फनी स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, आपको पता होगा है ना। ये कौन है अपना? इसमें ये क्या है? शुगर। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस। और ये 3 मुंडे क्या है? फास्फोरस। क्या है? इसको अपन क्या बोलते हैं? एटीपी। अगर इसमें से मैं एक फास्फोरस निकाल दूं तो इसको क्या बोलूंगा? एडीपी, है ना, एडिनाइन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। सही बात है। अगर मैं 2 एटीपी निकाल दूं, सॉरी 2 फास्फोरस निकाल दूं, तो यहाँ पर एक ही फास्फोरस बचेगा, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और अगर तीनों फास्फोरस है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। क्या इतना समझ में आता है? अब फास्फोरस कौन दे सकता है? सिर्फ एटीपी दे सकता है। कौन दे सकता है? तो यहाँ पर लड़की वाले कौन है? आए वो, है ना। और अपनी बीवी बेटी देकर चले, बाप रे अल्लाह। तो बस एटीपी आई और क्या देके चली गई बेटा? हाँ, तो ये क्या बन जाएंगे? इनमें से एक फास्फोरस निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? एडीपी। और यहाँ पर क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6, छठे नंबर के कार्बन से यहाँ पर आकर कौन जुड़ गई? अब पहले जब 6 कार्बन थे तो नाम था ग्लूकोज। अब देखो ये पहला नंबर का कार्बन, ये दूसरा नंबर का, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। छठे नंबर के कार्बन पे क्या लगा है? तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज, अरे समझा? पक्का? अब क्या होता है देखो, आइसोमर के बारे में पता है आपको? व्हाट इज आइसोमर? कंपाउंड्स हैविंग similar molecular formula but different structural formula is called, ये तो पता है ना। अब शादी हो गई इनकी,
शादी के बाद पहले ग्लूकोज, शादी के बाद क्या बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्यों 6 फॉस्फेट? क्योंकि फॉस्फोरस कौन से नंबर के कार्बन पर आके लगा? छठे नंबर के। ठीक है, अब शादी के बाद क्या होता है? सब बदल जाता है, कुछ ना कुछ बदलाव तो आता ही है ना, तो इनके अंदर भी तो आएगा ना। क्या बदलाव आएगा कि ये अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? अब ग्लूकोज का आइसोमर होता है बेटा फ्रक्टोज। क्या कौन होता है? तो शादी हो गई, शादी के बाद बदलाव तो आना जरूरी है। तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसमें जब बदलाव आएगा तो ये अपने आइसोमर में कन्वर्ट होगा। उस आइसोमर का नाम है फ्रक्टोज। तो जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या आपको इतना समझ में? यहीं पे लिख दूं? सर दिखेगा यहाँ पे? नीचे तक दिखेगा? नहीं क्या? थोड़ा ऊपर खसका देते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ देखो, आइसोमराइजेशन हुआ। क्या हुआ? ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ऐसे तो आइसोमराइजेशन क्या है ना, ये आइसोमराइजेशन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड होंगे जिनका क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन क्या अलग होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग। लेकिन यहाँ पर आइसोमराइजेशन है शादी के बाद के चेंजेस। क्या है? केमिस्ट्री के पेपर में ये मत लिखना, ठीक? अब मेरे को एक बात बताओ, 6 भाई एक बीवी, कहीं से इंसाफ है? बहुत ना इंसाफी है ना? हाँ, तो इनको भी ऐसी लगा कि भैया एक बीवी तो नहीं चलेगा, है ना, कलेश हो रहे इनके बीच में। तो बोले चलो एक काम करते, एक बार एक शादी कर लेते। क्या बोले? एक बार एक शादी मतलब एक बार फिर से कौन आएगा? एटीपी आएगा। क्या बनेगा? एडीपी। और क्या देकर जाएगा? फॉस्फोरस निकल। ठीक है, मेरे साथ लिखेंगे आप? हाँ, तभी आपको याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। लिख रहे हैं आप? लिख रहे हैं? ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले वाला बाद में लिखेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बड़े आगे। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? एक और एक शादी करवा रहे हैं। फिर कौन आएगा? एटीपी। क्या बन जाएगा? तो होगा क्या? ये जो 1 2 3 4 5 और 6, छठा ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। और ये पहले फॉस्फोरस लगा था या लगी थी छठे नंबर के कार्बन पर, अब कहाँ लगेगी? पहले। जब सिर्फ छठे नंबर के कार्बन पर फॉस्फोरस थी तो नाम था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब पहले और छठे नंबर के कार्बन पर फॉस्फोरस है, तो अब क्या नाम होगा? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तुम लोगों ने? डाइफॉस्फेट। क्या? लेकिन ज्यादा अच्छा वर्ड है, हम लोग यूज करेंगे बिसफॉस्फेट। क्या यूज करेंगे? तो इसका नाम हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अरे यहां तक समझ आ रहा है क्या आपको? क्या हो रहा है? समझ आ रहा है क्या? बड़े आगे। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर एक घर में एक औरत है तो ज्यादा कलेश होगा? होगा, थोड़ा बहुत होगा। लेकिन दो आ गई, बहुत ज्यादा होगा। कलेश ही कलेश। हाँ, तो अब जैसी दो बीवियां आ गई ना, तो क्या हुआ? कलेश बढ़ गया। क्या बढ़ गया? और जो 6 भाई
बचपन से साथ थे, जिनके बीच में बहुत प्यार था कि वो अलग अलग शादी भी नहीं करना चाहते थे, अब वो बीवियों के कलेश की वजह से क्या हो गए, है ना, जुदाई हो गई उनके बीच में। क्या हो गई, 3 भाई एक बीवी के साथ चले गए और 3 भाई बस बिस फॉस्फेट। तो यहां पर ध्यान देना, सबका ध्यान यहां पर। हाँ, तो क्या होगा, अलग अलग। अब ये जो 3 भाई है जो अलग हुए ना, ये पगला गए, दोनों भाई पगला गए। ये इतना परेशान कर दी इनकी बीवियों ने इन लोगों को कि दोनों पगला गए। एक तो सिर्फ पागल हुए, दूसरे पागल हो गए और धप्पा धप्पा चिल्लाते रहते। क्या चिल्लाते रहते, क्या चिल्लाते रहते हैं, तो उनका नाम ही रख दिया लोगों ने, धप। क्या नाम रख दिया, धप्पा नहीं रे, ठीक है। और दूसरे वाले का नाम क्या हुआ है, पागल। क्या नाम हुआ है, पागल को लिखेंगे कैसे, पूरा पागल नहीं लिखेंगे, PGAL, PGAL। अब फुल फॉर्म देखना, इसका नाम, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका नाम शिव धप नहीं, इसका फुल फॉर्म है, मेरे साथ रिपीट करेंगे, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, कैसीटोन फॉस्फेट। तो इसका नाम क्या हो गया, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ये आपको याद हो जाएगा, अभी आप याद रखो, क्या, धप। और दूसरा वाला कौन है, पागल। पागल यानी कि फॉस्फो ग्लिसेरल डिहाइड, फॉस्फोग्लिसराइड डिहाइड, फॉस्फो। क्या इतना समझ में आता है। तो पहले क्या हुआ, 6 भाई थे जिनके बीच में बहुत प्यार था, और भाइयों का नाम, क्या नाम था भाइयों का, 6 कार्बन के भाई, ग्लूकोज। क्या नाम था, उनकी शादी हुई कितने लोगों से, कितनी कितनी बीवियों से, बीवी कौन, फॉस्फोरस लेकर कौन आता है, एटीपी। एटीपी जब फॉस्फोरस लेकर आता है तो जब वो दे देता है तो क्या बन जाता है, अब जब फॉस्फोरस ग्लूकोज में ऐड हो गया तो उसका नाम हो गया, अब इसका क्या हुआ, आइसोमराइजेशन, शादी के बाद के चेंजेस, जिससे ये अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो गया, इसका नाम हो गया फ्रक्टोज 6। अब 6 भाई एक भी, बहुत नाइंसाफी है, सही बात है ना छोटू, कुछ गलत बोल रहा है, तू करेगा ऐसा, ये तो 6 से शादी करेगा, ठीक है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एक बीवी बहुत नाइंसाफी, तो एक और एक शादी हुई, शादी हुई तो कौन आएगा, एटीपी। क्या बनेगा, एडीपी। फॉस्फोरस किसको देगा, इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को, और ये पहले नंबर पर फॉस्फोरस आकर लग गया तो इसका नाम हो गया फ्रक्टोज 1,6। अब 2 बीवियां, बहुत कलेश, दो सब पगला गए और 3 भाई अलग हो गए, 3 भाई, एक को क्या बोलने लग गए, धप्पा, दूसरे को धप्पा नहीं, धप। अब जुदाई हो चुकी है जिनके बीच में कभी बहुत प्यार था, अब इसके आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में देखेंगे।